हमारा गठन इसलिए हुआ है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के कल्याण के लिए जनता कल्याण मोर्चा बना है। और इसको रोकने के लिए हमारे ऊपर हमला कराया गया था। हम उसके लिए सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। समझौता हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है और हम 2024 में इस बात को चरितार्थ करेंगे। जो हमें कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं उनको सख्ते में सब लोग आएंगे, पता चलेगा कि ये कमाल हो जाएगा कि ये नई पार्टी और इतने ऊपर पहुंच गई है। 2024 में हमारी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे मुद्दे वो मुद्दे हैं, जब हम इन मुद्दों को लेकर गांव में निकलेंगे, हम कम से कम 5 लाख लोगों की रैली जब रखेंगे और उसमें जब हम 1000 जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करेंगे, इनके पास कोई आदमी नहीं बचेगा। बाबा जी, तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं कि बाबा जी उस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, बाबा जी उस पार्टी में रहे हैं, वहाँ टिकट नहीं मिली, बाबा जी ने अपनी पार्टी बना ली, अब टिकट दे रहे हैं लोगों को। बाबा जी, गठबंधन की सरकार है, कैसे उखाड़ फेंकेंगे? 90 के 90 विधानसभा पे हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और अभी थोड़े से दिनों के बाद आप देखेंगे चारों तरफ से लोगों का जन सैलाब हमारे साथ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम खेड़ी दमकन गांव में मौजूद हैं और जनता कल्याण मोर्चा से बाबा जी स्वामी जसमेर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पे। धन्यवाद धन्यवाद, आशीर्वाद है आपके सभी दर्शकों को। आज आप लोग पहुँचे हमारे यहाँ। बाबा जी, हम देख रहे हैं कि आपकी जो पदाधिकारी हैं, आपकी जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आज एक जो मीटिंग आप लोगों ने रखी है, क्या विषय है? विषय हमारा ये है कि जितने लोग अभी हमारे साथ आप देख रहे हैं, इतने पदाधिकारी दिल्ली के हमारे साथ होते हैं। हमारा मिशन है 2024 में हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन है। जनता के लिए, लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं का, अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसको दोबारा से जनता के हक अधिकार दिलाने के लिए हमारी पार्टी का गठन हुआ है। और हमारी पार्टी चुनाव में आगे कैसे बढ़े, इसका मंथन हम डेली लोग करते हैं। आज संयोग से आप लोग पहुँचे तो आपका बड़ा धन्यवाद है, बड़ा स्वागत है। आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुँचेगी। आप कह रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से पीछे आदमपुर में चुनाव में आप चुनाव लड़ने के लिए गए, पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर जिस तरीके से हमला हुआ आपके ऊपर, किस तरीके से लगता है कि आप आगे बढ़ पाएंगे? आज हमारा विशेष तौर पे आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर सबको हक और अधिकार है। और हम लोग जब आदमपुर में पहुँचे तो कुलदीप बिश्नोई जी इतने बौखला गए, उनको लगा कि ये बाबा अगर इस क्षेत्र में रहा तो मेरा नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू करी। हम धमकियों से नहीं घबराए तो उन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया और उस हमले में 8 लोग गिरफ्तार भी हुए, केस दर्ज हुआ है। इसलिए हम लोग अपने लिए सुरक्षा की मांग करने के लिए आज हमारी विशेष तौर से मीटिंग है। आज हम लोगों ने इस पर मंथन किया है और हम अब सरकार से सुरक्षा की मांग करेंगे, जो आपके माध्यम से भी हम मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता की भलाई के लिए दौरा करके सबके लिए कार्य कर सकेंगे। तो बाबा जी, अभी तो आपकी पार्टी की शुरुआत हुई है, पहला चुनाव आपने लड़ा और अभी से आपके ऊपर जो है हमले शुरू हो गए हैं, तो आगे क्या लगता है, क्या वजह है कि इतनी जल्दी आपको जो है टारगेट किया जा रहा है? वजह यही है कि हम जनता की आवाज़ बनकर चल रहे हैं, लोगों के हितों की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और समाज की भलाई के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सारे योद्धा, आइए भगत जी, आइए, प्रणाम। तो कारण केवल यही है कि जब भी कोई सही कदम, सही दिशा, जनता की भलाई के लिए कोई कदम उठाता है तो उसको रोकने के लिए सब षड्यंत्र होते हैं। और हमारे ऊपर ये राजनीतिक हमला किया गया कि ताकि ये लोग डरकर अपने घरों में बैठ जाएं और जो सारी पार्टियां मनमानी करती, मनमानी होती रहें, सभी आपस में फिक्स करके चलती हैं। जनता के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हमारा गठन इसलिए हुआ है जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के कल्याण के लिए जनता कल्याण मोर्चा बना है। और इसको रोकने के लिए हमारे ऊपर हमला कराया गया था। हम उसके लिए सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं और आपके माध्यम से अपनी आवाज़ हम सरकार तक और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव करने का आपका एक प्रयास है, इस बार हरियाणा में भी बाबा की सरकार, लेकिन आप आदमपुर चुनाव जब लड़ रहे थे, आपने वहां पर इनेलो का समर्थन कर दिया, तो कैसे बदलाव होगा? राजनीति में परिस्थिति होती हैं, हर चुनाव के अंदर होती हैं, अलग अलग होती हैं और सभी पार्टियां आपस में समझौते से चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल भी हरियाणा प्रदेश में समझौते में चुनाव लड़े हैं
बसपा और इंडियन नेशनल लोकदल भी चुनाव लड़े हैं, आम आदमी पार्टी और जजपा भी समझौते में चुनाव लड़े हैं। ये समझौते तो होते रहते हैं, समय के अनुसार होते हैं। हमने आदमपुर में जो सही लगा हमने वो किया। अब हमारी पार्टी अब एकला चलो, साथ चलो, लोगों के साथ चलो। हमारा समझौता हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ है और हम 2024 में इस बात को चरितार्थ करेंगे। जो हमें कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं उनको सख्ते में सब लोग आएंगे, पता चलेगा कि ये कमाल हो जाएगा कि ये नई पार्टी और इतने ऊपर पहुंच गई है। 2024 में हमारी पार्टी सरकार बनाने जा रही है हरियाणा प्रदेश में। ये सुनकर बड़ा ताज्जुब सा होगा, बड़ा अचरज सा लगेगा, लेकिन लोगों की आवाज़ हमारे साथ बनती जाएगी, लोगों का संग हमें मिलता जाएगा, युवाओं का जोश हमारे साथ बढ़ता जाएगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता जाएगा। हमारे मुद्दे वो मुद्दे हैं, जब हम इन मुद्दों को लेकर गाँव में निकलेंगे, हम आपको इस बात से अवगत करा रहे हैं। हमने ये भी घोषणा करी है कि 2024 आते आते किसी भी पार्टी के पास किसी भी गाँव में कोई आदमी इनके पक्ष में नहीं बचेगा। तो सब जनता कल्याण मोर्चा के साथ आ जाएंगे। आगे भी गठबंधन की कोई संभावना है? ये तो चुनाव का समय होता है। हमारा गठबंधन तो जनता से हो चुका है, हरियाणा प्रदेश की जनता से, जनार्दन से, लोगों से हमारा गठबंधन हो चुका है, जिस गठबंधन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो हम जींद या रोहतक शहर चुनेंगे और हम कम से कम 5 लाख लोगों की रैली जब रखेंगे और उसमें जब हम 1000 जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करेंगे, इनके पास कोई आदमी नहीं बचेगा। बाबा जी, तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं कि बाबा जी उस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, बाबा जी उस पार्टी में रहे हैं, वहाँ टिकट नहीं मिली, बाबा जी ने अपनी पार्टी बना ली, अब टिकट दे रहे हैं लोगों को। हमने किसी पार्टी में टिकट मांगने हम नहीं गए आज तक। कोई भी पार्टी का कोई भी नेता, अगर कोई भी मेरे सामने, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, हमने किसी पार्टी से और किसी नेता से कभी टिकट नहीं मांगी है। पार्टियों का साथ दिया है और उन पार्टियों के हुक्मरान मेरे इस यहीं पर पहुँचे हैं, आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है और हमने कहा कि आप आगे बढ़िए, आप जनता की सेवा करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। हमने साथ सबका दिया है, हमने सारी पार्टियों का साथ दिया है। जब कोई पार्टी जनता के हित की बात नहीं करती नजर आएगी तो अब ये योद्धाओं की फौज है, ये परिश्रमी लोग हैं, ये गांव के देहात के सारे लोग वो लोग हैं जो ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे, ना ये लोग टूटेंगे, ना ये बिकेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपने सभी पार्टियों का साथ दिया है, अब आपको कितना साथ मिलेगा हरियाणा में? हमें लोगों का साथ मिल रहा है जी। हमारे हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारा संगठन है। आपके साथ में खड़े विष्णु यादव दक्षिण हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, महेंद्रगढ़ से हैं। प्रदीप प्रजापति बेटा प्रदेश के महासचिव जो पानीपत से हैं। राम अवतार शर्मा जी जो पश्चिमी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र देशवाल जी, थोड़ा सा परिचय मैं करा रहा हूँ। राजेंद्र देशवाल जी उत्तरी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो पानीपत से हैं। राजपाल भगत जी अध्यात्म प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे मुकेश जाखड़ झज्जर के जिला अध्यक्ष हैं। चारों तरफ से आपके पीछे अमरदीप भारद्वाज पूर्वी जोन के महासचिव हैं। नवीन सहरावत हमारे मीडिया के प्रभारी हैं। भीम सिंह मेहता जी जो फतेहाबाद से पहुँचे हैं, हमारे फतेहाबाद के प्रभारी हैं। ये मैं इसलिए परिचय कराया है कि हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से सारे पदाधिकारी और चारों तरफ से हमें समर्थन मिल रहा है। तो क्या कोई ऐसा नहीं बचा। 90 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? तो 90 के 90 विधानसभा पे हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और अभी थोड़े से दिनों के बाद आप देखेंगे चारों तरफ से लोगों का जन सलाब हमारे साथ होगा, क्योंकि इनके पास कोई जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, लोगों के हित की कोई बात नहीं है। ये केवल अपने हित की बात करते हैं, केवल अपने परिवार की बात करते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं, केवल अपने लिए बात करते हैं। तो बाबा जी, गठबंधन की सरकार है, कैसे उखाड़ फेंकेंगे? गठबंधन की सरकारें तो यही तो हम भी लोगों से बात कर रहे हैं कि 2-3 पार्टियां मिलकर चुनाव सरकार बना के चल रही हैं और गठबंधन होके 2-2 पार्टियां मिलके भी जनता के हित की बात नहीं कर रही हैं। ये तो लोगों के हाथ में बात होती है। कोई अहंकार जब करता है तो उसका नीचे आ जाता है। आज के दिन लोगों को ये लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं, आप अगर गोहाना में भी खड़े हैं, सोनीपत खड़े हैं, किसी भी विधानसभा पर कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहां आदमी दिन रात जाके अपनी बात कर सके, कह सके। लेकिन वो समय बदल गया, आप लोग समझ चुके हैं। आने वाली सरकार लोगों की सरकार होगी, लोगों के हितों की सरकार होगी, लोगों के बीच की सरकार होगी, जनता की सरकार होगी। इसलिए आने वाला समय अब लोगों का होगा।
तो बाबा जी, जिस तरीके से प्रदेश में जो है क्राइम भी लगातार बढ़ रहा है और देखने में आ रहे हैं कि किस तरह के जो वाक्य सामने आते हैं, सरदा का मामला भी आपने देखा होगा, क्या कहेंगे, क्या हालात हैं प्रदेश में इस तरह से और कैसे समाधान हो? आफताब नाम के जिस लड़के ने जिस प्रकार से बहलाकर फुसलाकर उस बेटी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार अवमाननीय जो कर्तव्य किया है, उसको लोग फांसी की सज़ा मांगते हैं, हम सूली की सज़ा मांगते हैं। हमारी पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है उसको सूली तोड़ा जाए। ये हमारी मांग है हमारी पार्टी की कि आफताब को सूली पर चढ़ाया जाए और इस तरह के मामले आगे ना हो। लिव इन लिबरेशन का जो कानून है इसको रद्द किया जाए और हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। बाबा जी के जो सहयोगी हैं, जितने भी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे, उनसे भी हम ये बात करेंगे। क्या नाम है जी? राम अवतार शर्मा जी। जी, कहाँ से पहुँचे हैं? मुंडाल गांव से, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। तो सर बताइए, आज की जो मीटिंग है उसका क्या आपने वो रखा एजेंडा और क्या मांग करते हैं? गुरुजी ने बताया हम 2024 में सरकार बनाएंगे और जनता के हित की सरकार बनेगी और जो भी कार्य करेंगे जनता का हित का करेंगे। जी, जिस तरीके से बाबा जी पर हमला हुआ था आदमपुर में, क्या मांग आप लोगों ने आज रखी है? हमने आदमपुर इलेक्शन में जैसे जाने की तैयारी थी तो वहाँ के लोगों ने या कुलदीप बिश्नोई ने वहाँ के कुछ शरारती तत्वों से हमारे पे फ़ोन पे धमकी दवाई गई थी और बाबा जी और उसके समर्थक अगर आदमपुर में आए तो वापस नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हम अपने मजबूती के साथ आदमपुर भी गए और वहाँ मोर्चे का नाम भी करा और इलेक्शन की तैयारी भी करी थी। समर्थन दिया हमने अभय सिंह चौटाला जी को। उनको समर्थन इसलिए दिया, किसान नेता एक वही थे, किसान आंदोलन में एक सरपंच पद के उम्मीदवार सरपंच के पद पे इस्तीफा नहीं दे पाए और उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, इसलिए उनको समर्थन दिया गया। और आने वाली 2024 में पूरी तैयारी है बाबा जियों के साथ। तो क्या आज आप लोगों ने मीटिंग में बस हमारी तो ये है, जनता कल्याण मोर्चा जनता के लिए सरकार बनाई है, पार्टी बनाई है महाराज जियों ने और आगे भी ये लक्ष्य यही है 2024 में अपनी पार्टी बनेगी और गरीब के हित में बात होगी। जी 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 जी, आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? मुकेश जाखड़, जिला झज्जर का अध्यक्ष। जी जी, तो जाखड़ जी बताइए कि क्या मांग आप लोगों ने सरकार से आज रखी है जिस तरीके से बाबा जी पर हमला हुआ था? शिक्षा के लिए ये प्रस्ताव रखा है, नई पार्टी है, जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे तो शिक्षा के लिए सरकार से ये विनती रखी है। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजय सिंह है जी, मैं गांव बोरावास जिला झज्जर का रहने वाला हूं। जी जी, जैसे महाराज जी ने बताया, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अरस्तु ने राजनीति के बारे में कहा था कि प्रजातंत्र लोगों द्वारा चुनी हुई लोगों की अपनी लोगों के लिए सरकार है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारी सरकार का गठन होगा महाराजियों के आशीर्वाद से, तो हम जनता में इस फार्मूले को सिद्ध करके दिखाएंगे। जी 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 जी, बताइए सर, अभी पार्टी की जो मीटिंग रखी गई है और पहले भी बाबा जी पर हमला हो चुका है, तो क्या आज आप लोगों ने प्रस्ताव पास किया? देखिए, बाबा जी के ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और इसके लिए हम हरियाणा सरकार से और देश के गृह मंत्री से यही निवेदन करेंगे, जब एक पार्टी बनाने वाला एक बाबा देश में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित होगा। तो हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं कि बाबा जी को एक सुरक्षा दिलाई जाए और पार्टी की नीतियों को बाबा जी आगे बढ़ा रहे हैं और जनता का सहयोग हमें मिल रहा है, तो उस सहयोग को बरकरार रखने के लिए बाबा जी की सुरक्षा दी जाए, इसकी पुरजोर मांग करते हैं। यही हमारी मीटिंग का उद्देश्य है। जी जी, क्यों बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आगे राजनीतिक बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? वो तो आपने गुरुजियों ने बता ही दिया कि सत्ता परिवर्तन बहुत हुए, अब की बार व्यवस्था परिवर्तन की बारी है। जो ये व्यवस्था खराब हो चुकी है हरियाणा के अंदर, उस व्यवस्था को अब की बार बाबा की सरकार आएगी 2024 में और उस व्यवस्था का सुधार किया जाएगा। जनता के लिए जनता की सरकार होगी, वो बाबा जी की सरकार होगी। मेरा नाम पवन घनघस। जी, कहाँ से पहुँचे आप? मेरा गांव धनाना है और जनता कल्याण मोर्चा में मैं संगठन मंत्री के दायित्व को मैं निभा रहा हूँ। जी, जो बाबा जियों ने पार्टी बनाई है, इस पार्टी का जो मूल उद्देश्य है हमारी संस्कृति और जो हमारा भाईचारा है उसको बचाना है। और आपने देख लिया कि हाल फिलहाल की जो सरकार है उसने कैसे अपना हथकंडा अपना के जो हमने पार्टी का उम्मीदवार वहाँ घोषित किया था उसको बहला फुसला के या पैसों का प्रलोभन दे के उसको अपनी साइड में किया गया। और उसके बाद में जब हम आदमपुर में
चुनाव के लिए प्रचार करने गए तो पूरी पार्टी के ऊपर, बाबा जियों के ऊपर सीधा पथराव किया गया। और वहाँ पे फिलहाल उसी वक्त अपना कोई चैनल वाला था, उन्होंने वीडियो बना रखी है, वो लोग बिल्कुल सामने आ चुके हैं। लेकिन सरकार का हाथ होने के कारण वो लोग आज भी खुले घूम रहे हैं। हम आपके इस चैनल के माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से कि एक पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के लिए आप ढकोसले करने बंद कर दो।